बच्चों, मैं हूं अर्जुन प्रताप सिंह राणा और अर्जुन टीचिंग की इस कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रामर से रिलेटेड जो भी बातें हैं मैं अर्जुन टीचिंग के अंडर आपको बच्चों सिखाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको व्याकरण बहुत अच्छे से आता है, मैं तो बस थोड़ा सा प्रोत्साहित करता हूं। और आज हम व्याकरण में कारक लेकर प्रेजेंट हुए हैं आपके सामने। कारक जिसे अंग्रेजी में केस भी कहते हैं, CASE, केस। ठीक है बच्चों, कारक बड़ा आसान है, बड़ा ही आसान है। इसका एक फॉर्मूला है, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको यह कारक समझाने जा रहा हूँ। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आराम से दिमाग खुला रखिए। वीडियो सुनते वक्त यहाँ वहाँ मत देखिए, बात मत कीजिए, ध्यान से सुनिए। हमेशा मैं अनुदेश देता हूँ, यहाँ पर मैंने अनुदेश प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन आप जानते होंगे अनुदेशों का पालन करना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं कि कारक क्या होता है। कारक केस की परिभाषा, मैं यहाँ पे परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा यानी नाउन, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका, किसका, संज्ञा सर्वनाम का संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। समझे बच्चों? नहीं? आगे देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका, किसका, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो, उसे कारक कहते हैं। कारक समझे? नहीं समझे? ओके। इन दो परिभाषाओं का अर्थ ये हुआ बच्चों आसान तरीके से कि संज्ञा या सर्वनाम के आगे जब ने, को, से, का, की, में, पर ये सब लगता है ना, उसको कारक कहते हैं। सिंपल। ये ने, को, से, का, में है ना, ये सब विभक्ति है। ये विभक्ति यानी कारक के चिन्ह। अब समझे बच्चों? मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाएंगे। परिभाषा कभी कभी इतनी जटिल होती है ना कि उसको समझना आसान नहीं होता, इसलिए मैं साधारण शब्दों में कहूँ कि नाउन और प्रोनाउन के बाद जब ने, को, से, का, की, में, पर जैसे कुछ अक्षर से शब्द लगते हैं, वही कारक है। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया होगा। दूसरे शब्दों में, आसान शब्दों में, संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह, परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। अगर अब भी नहीं समझा तो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूँ। देखिए बच्चों, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। ध्यान देना, श्री राम नाउन है, रावण नाउन है, बाण नाउन है, मारा क्रिया है। ठीक है, इन सबको जोड़, अगर मैं सिर्फ ऐसे कहूँ श्री राम रावण बाण मारा, तो बात का अर्थ समझ में नहीं आता। लेकिन जब मैं कहूँ कि श्री राम ने रावण को बाण से मारा, यानी एक शब्द दूसरे शब्द से बंधा हुआ है। किसकी वजह से? ने, को और से की वजह से। यही कारक है बच्चों, और ये ने, को, से यही कारक का चिन्ह है। और ये सब किससे जोड़ रहे हैं? अंत में जाके मारा यानी क्रिया से। आप समझ में आया बच्चों? इसे कारक कहते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अर्जुन टीचिंग में आसान तरीके से आपको हमेशा समझाया जाएगा। आगे बच्चों, कारक के भेद, कारक कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में कारकों की 8 संख्या मानी जाती है। 8, ध्यान देना, कितने हैं? 8। इसको याद कैसे करना है, बड़ा जटिल लगेगा आपको, लेकिन मैं सब आपको बताता हूँ, चिंता मत कीजिए। पहला है कर्ता कारक, नॉमिनेटिव केस। दूसरा है कर्म कारक, एक्यूसेटिव केस। तीसरा है करण कारक, इंस्ट्रूमेंट केस। चौथा है संप्रदान कारक, डेटिव केस। पांचवा अपादान कारक, एब्लेटिव केस। छठा है संबंध कारक, जेंटिव केस। और सातवां है अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। और आठवां है संबोधन कारक, वोकेटिव केस। बच्चों, ये 8 कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आपको याद होना चाहिए। ये याद करना ही होगा, तभी आप सही उत्तर लिख पाएंगे। 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में पिछले 2 वर्ष से कारक, जब से नया पैटर्न आया है, कारक को जोड़ा गया है। इसके पहले कारक नहीं होता था, इसीलिए कारक सीखना बहुत जरूरी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके यहाँ देखिए, कारक की विभक्ति चिन्ह, ये जो हम ने, को लगाते हैं ना, यही विभक्ति चिन्ह है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 कारक मैंने बताए थे आपको कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इसके चिन्ह देखिए। आप कैसे पता चलेगा कि ये कर्ता कारक है? जब उसमें ने लगा होगा तो समझ जाना कर्ता कारक है। जब को लगा होगा तो कर्म कारक होगा। से द्वारा लगा होगा तो करण कारक होगा। को के लिए लगा होगा तो संप्रदान कारक होगा। से यानी अलग होना, सेपरेट होना, उसके लिए अपादान कारक होगा। का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे, इसके लिए संबंध कारक। में और पर लगा होगा तो अधिकरण कारक होगा। और ए, हरे, अजी, हरे, हे, ये सब जो है संबोधन, जैसे बुलाते किसी को, वो संबोधन। अब आपको कारक और उसका चिन्ह दोनों याद रखना है। अभी याद कैसे रखें बच्चों? बड़ा डिफिकल्ट लगता है याद करना, लेकिन बड़ा आसान है।
देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, इस तरीके से याद करो, गुनगुनाओ, बार बार इसे बोलो। बोलो मेरे साथ। कर्ता ने कर्म को करण से, द्वारा को नहीं बोलेंगे, ब्रैकेट में रखते हैं उसको, संप्रदान को अपादान से, संबंध का, की के नानी रे रारी ये नहीं बोलेंगे हम, खाली का, अधिकरण में संबोधन है नहीं हे, ऐसे याद करना है। वापस बता रहा हूं, इस तरीके से आप दिन में 4-5 बार इसको मंत्र की तरह बोलिए, आपको याद हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपदान से, संबंध का, अधिकरण में संबोधन है। बस खाली चिन्ह बोलूं, अगर मैं चिन्ह देखिए, खाली चिन्ह की तरफ देखिए, ने को से का में है, ने को से का में है। इसे वापस रिपीट कीजिए, ने को से का में है। ने 1 को 2 से 3 को 4 से 5 का 6 में 7 और है 8, 8 कारक के 8 विभक्ति चिन्ह। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो अनुदेशों का पालन करते हुए पॉज कीजिए, पीछे जाइए, फिर से सुनिए, मंत्र को दोहराइए, आप गलती नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कारक के 8 भेद। पहला है कर्ता कारक। अब मैं इनके बारे में आपको समझाता हूँ। कर्ता कारक यानी क्रिया करने वाला। बच्चों अंग्रेजी में जिसे आप आसान शब्दों में सब्जेक्ट कहते हो, यानी द पर्सन जो कर रहा है, वो है कर्ता कारक। जैसे यहाँ पे मैंने कहा रहमान ने गाय को मारा, तो कौन काम कर रहा है? रहमान ना। उसके साथ क्या लगा है? ने। तो अब सूत्र याद कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए, मंत्र याद कीजिए, कर्ता ने। तो यहाँ पर ने जो है वो कर्ता ने, ये कर्ता कारक होगा। आपको उत्तर में क्या लिखना है? रहमान ने डैश कर्ता कारक। उसके बाद कर्म कारक का एग्जाम्पल लूंगा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। जिस पर क्रिया का प्रभाव मतलब जो काम कर रहा है वो जिसके ऊपर कर रहा है वो। जैसे मानू ने सिरचन को पान दिया। अब मानू ने आया ना, तो ये कर्ता कारक है। किसको? सिरचन को, यानी ऑब्जेक्ट। मानू था सब्जेक्ट, सिरचन है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सिरचन को, तो यहाँ पे सिरचन को, ये बच्चों कर्म कारक होता है, यानी क्रिया का जिस पे प्रभाव पड़ता है, सिरचन पे प्रभाव पड़ता है। पहले वाक्य में देखिए, रहमान ने गाय को मारा, तो रहमान ने तो कर्ता कारक था, लेकिन अगर हम गाय को ले, ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है, तो गाय को ये कर्म कारक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? तीसरा है करण कारक, जिसकी सहायता से क्रिया हो, मतलब विद द हेल्प ऑफ द थिंग। जैसे सिरचन ने दही से कड़ी बनाई, दही का इस्तेमाल करते हुए, दही इज द मीडियम, उसका इस्तेमाल करते हुए कड़ी बनाई है, तो दही से, तो ये हो गया करण कारक बच्चों। ठीक है, तो ने को से, ये 3 का एग्जाम्पल यहाँ हो गया। अब अगला है संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाए। अब यहाँ पे बच्चों मैंने को कहा था, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को। अब देखिए कर्म वाले में भी को था और संप्रदान वाले में भी को है, तो कौन सा को कर्म है और कौन सा को संप्रदान है? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए तो समझ में आएगा आपको, नहीं तो व्याकरण है, आसानी से समझ में नहीं आता, और एक बार समझ में आ गया तो कभी भुलाया भी नहीं जाता। दोनों में को है, कर्म में भी को है और संप्रदान में भी को। तो कौन सा को किस कारक के लिए कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहाँ देखिए, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, तो गाय के लिए, आपको याद है बच्चों संप्रदान में को के बगल में के लिए भी लिखा था। तो आप क्या करो, अब ये देखो पुराने वाक्य में देखिए, यहाँ पे क्या लिखा? रहमान ने गाय को मारा। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ रहमान ने गाय के लिए मारा? नहीं बोल सकता ना, के लिए यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकता ना। लेकिन वहीं पर यहाँ देखिए कि करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा, यहाँ पे के लिए आ रहा है, या करामत गाय को सानी तैयार करने लगा, तो ये को मतलब के लिए। तो जब ऐसा आप के लिए लगाइए वाक्य में को की जगह पे, अगर को की जगह के लिए लग गया तो संप्रदान कारक होगा। ठीक है बच्चों, तो गाय, करामत गाय के लिए सानी तैयार करने लगा। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल दूं, गरीबों को खाना दो, तो गरीबों को खाना दो, या फिर मैं उसको लगाऊं गरीबों के लिए खाना दो। अब देखिए के लिए सही है, वाक्य गलत नहीं होता, तो ये संप्रदान कारक होगा। अब अगला बच्चों अपादान कारक, जिससे किसी वस्तु के दूर हटने का या अलग होने का बोध हो। अब यहाँ पे बच्चों देखिए से रिपीट हो रहा है। अभी पहले हमने देखो कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण से जिसके द्वारा काम करता है, मीडियम बोला था। अब यहाँ पे अपादान में भी से आया है,
अब करण वाला से और अपादान वाला से में कैसे पता चलेगा? तो ये से कैसे पता चलता है अपादान वाला? ये से का मतलब होता है कि किसी चीज़ से दूर होना। वहाँ पे मैंने क्या कहा था करण में? वो मीडियम है, उसका इस्तेमाल करते हुए चीज़ बनाते हैं। जैसे दही से हमने दूध से हमने दही बनाया था। क्या था वो वाक्य, आपको याद है ना? मैं भूल गया, मैं वापस जा रहा हूँ पीछे। क्या था वो वाक्य? शेरचंद ने दही से कढ़ी बनाई। तो दही मीडियम था, उससे कढ़ी बनाई गई। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं अपादान कारक में कि गौशाला घर से 2 किलोमीटर दूर है। तो घर से दूर, यहाँ पे सेपरेशन है बच्चों। तो जहाँ सेपरेशन हो, जिस से में सेपरेशन हो, जैसे पेड़ से फल गिरा, तो फल पेड़ से सेपरेट हो रहा है ना। यहाँ गौशाला घर से 2 किलोमीटर, घर से दूर है, सेपरेट हो रहा है ना। जहाँ सेपरेशन हो, अलगाव हो, वो अपादान कारक होता है। ये मीडियम नहीं होगा, ये अलगाव होगा। ठीक है बच्चों। और उसके बाद है संबंध कारक, जिससे संज्ञा का किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो। इसके सबसे सिंपल है बच्चों, का, की, के, रा, री, रे या ना, नी, ने। इसमें कोई भी हो, का, की, के। देखिए को नहीं है इसमें, का, की, के है, रा, री, रे है, ना, नी, ने है। ऐसे जो भी शब्द अक्षर लगे वो संबंध कारक है। जैसे यहाँ पे आया है लक्ष्मी ज्ञान सिंह की निशानी है, तो ज्ञान सिंह की, ये संबंध कारक है। हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? नहीं समझ में आया तो चिंता मत कीजिए, अभी हम यहाँ पे स्वाध्याय करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो, वो अधिकरण यानी में और पर यानी बेस का पता चले। आधार यानी क्रिया का आधार। जैसे करामत अली ने लक्ष्मी की पीठ पर दवा लगाई। दिल्ली शहर में एक घर ढूंढ रहा हूँ। कहने का मतलब जहाँ पे में हो, जहाँ पे पर हो, वो अधिकरण कारक है बच्चों। उसी तरह से लास्ट संबोधन कारक, ये तो बहुत ही आसान है। जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, ऐसे हम बोलते हैं ना, अजी। तो ये सारे शब्द जो है वो संबोधन कारक होते हैं। अरे प्रेमा, जरा पान भिजवाना, तो अरे, ये संबोधन कारक है। ऐसा है बच्चों। फिर से मैं फॉर्मूला याद दिलाता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को अपदान से संबंध का अधिकरण में संबोधन है, ये याद रखना है। लेकिन साथ में ब्रैकेट वाला भी याद रखिएगा। करण से में ब्रैकेट में द्वारा, संप्रदान को कि ब्रैकेट में के लिए, अपादान से ब्रैकेट में अलग होना, और संबंध का ब्रैकेट में की, के, नानी, ने, रारी, रे, अधिकरण में ब्रैकेट में पर, यानी ये भी आता है, तो इसको ध्यान रखना। अब हम स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय प्रश्न के साथ उत्तर भी दिया मैंने। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित कारक पहचान कर लिखो। लक्ष्मी ने चारा खा लिया है। बच्चों फॉर्मूला याद कीजिए। कर्ता ने कर्म को, तो अंडरलाइन किसको किया? लक्ष्मी ने ना। तो कौन सा कर्म है, कौन सा कारक है? ये कर्ता कारक। तो आपको लिखना है लक्ष्मी ने कर्ता कारक। दूसरा, शेरचंद छत पर गया, तो पर किस में आता है? अधिकरण कारक में और पर। तो यस, यहाँ पे छत पर अधिकरण कारक। आप समझ में आया बच्चों? इसे लिखिए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। अभ्यास के साथ ही आप सीख पाएंगे। करत करत अभ्यास जड़मती हो तो सुजान, भूलिएगा नहीं। मानो का दूल्हा इधर आ रहा है, तो मानो का दूल्हा इधर आ रहा है। मानो का, तो बच्चों मानो का क्या होगा? संबंध का। क्यों? का, की, के, रा, री, रे, तो ये संबंध कारक होता है। उसी तरह से अखबार में किस में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को अपदान से संबंध का अधिकरण में, तो में अधिकरण में आता है, तो अखबार में अधिकरण कारक। फिर माँ ने शेरचंद को खाना दिया, यार बच्चा बच्चा जानता है, माँ ने कर्ता कारक। उसके बाद छठा, इंदौर से हम गोवा गए। अब देखिए, से दो है, एक करण में से है और एक अपादान में से है। करण वाला से मीडियम होगा, मीडियम द थिंग्स जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और अपादान वाले से में सेपरेशन होगा। तो हम इंदौर से गोवा गए, सेपरेट हुए ना इंदौर से, तो ये सेपरेट हो रहे, अलगाव है, इसीलिए ये अपादान कारक होगा इंदौर से। अगला, करामत ने गाय के लिए सानी तैयार किया, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को ब्रैकेट में के लिए, तो गाय के लिए संप्रदान कारक है। उदाहरण में यही दिया था मैंने। उमा ने पेंटिंग बनाई है, ओह आसान है, कर्ता कारक उमा ने। सोनाबाई का लड़का मेज पर चढ़ गया, तो पर अधिकरण में आता है, तो अधिकरण कारक। और 10वां, रमजानी ने लक्ष्मी की, कर्ता कारक। मोस्टली यही आता है, कर्ता कारक, आसान बच्चों। तो आपको समझ में आया? थम्स अप का चिन्ह मैंने यहाँ पे दिया है, ये मानते हुए कि आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस ध्यान से सुनिए, फॉर्मूले को बुक पे लिखिए, अभ्यास वाले प्रश्न को सारा सॉल्व कीजिए, वर्कबुक में या किताब में जहाँ जहाँ कारक दिया उसे सॉल्व कीजिए। एक बार आपने 20 से 25 कारक सॉल्व कर दिए,
आपको आसानी से आ जाएगा। इसका एक ही तरीका है, फॉर्मूला याद रखिए। एक बार रिपीट करता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से ब्रैकेट में द्वारा, संप्रदान को ब्रैकेट में के लिए, अपादान से ब्रैकेट में अलग होना, संबंध का ब्रैकेट में की के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में ब्रैकेट में पर, संबोधन हे, अरे, अजी, जो भी है। शॉर्ट में, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन है। ने को से का में है, ऐसे याद रखिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कीजिए, बताइए क्यों समझ में नहीं आया। मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली चीज़ के साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया तो थम्स अप, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, हाँ, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं।